पंचकुला सेक्टर 16 स्थित कृष्णा वेजिटेबल एंड चना व टमाटो सूप बगैर लहसुन प्याज के शुद्ध शाकाहारी वाले इस दुकान में छोले भटूरे, फालूदा कुल्फी, मिल्क बादाम, बर्फ का गोला, सोडा शिकंजमी, स्प्रिंग रोल, नूडल्स एंड मोमोज, ग्रैंड बर्गर तथा सोया चाप की वैरायटी आदि भी उपलब्ध है। शादी पार्टी के लिए अग्रिम बुकिंग पर सेवा बखूबी उपलब्ध कराई जाती है। पंचकुला नगर निगम द्वारा सेक्टर 20 के पार्क नंबर 2006 की पार्क विकास समिति से पार्क के विकास कार्य को वापस लेने के विरुद्ध लोगों में काफी रोष है। प्रधान योगेंद्र क्वात्रा ने पंचकुला के द्वारा सेक्टर 20 के पार्क नंबर 2006 की पार्क समिति से विकास कार्यों को कराने व रखरखाव का कार्य वापस लिए जाने पर ऑल पार्क डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने आयुक्त नगर निगम पंचकुला से इस आदेश को वापस लेने के बारे में आग्रह किया तथा मांग की अगर पार्क नंबर 2006 के पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत है तो उसे अच्छी तरह और पारदर्शिता तरीके से जांच की जाए। अगर वो दोषी साबित होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। योगेंद्र क्वात्रा ने बताया कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत खेल खेला गया है, जिसके तहत PDS 2006 GS 4243 के सामने पार्क सेक्टर 20 की कमेटी को बर्खास्त किया है। RWA सेक्टर 20 पंचकुला के प्रधान के जिंदल, जनरल सेक्रेटरी अविनाश मलिक, सेक्टर 20 के सभी सोसाइटी के प्रधान और एक्स मेयर उपिंदर कौर आलूवालिया व राष्ट्रीय युवा दल संदीप कपूर इत्यादि शामिल रहे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या मामला है ये बता दीजिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि मैं पार्क PDS 2006 का जो सेक्टर 20 में ये पार्क है, सबसे बड़ा पार्क है 3 एकड़ के अंदर, इसका प्रेसिडेंट हूँ। लगभग 2017 से हम इसमें कार्य कर रहे थे। सभी जो PDS के सदस्य हैं बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे थे। अचानक जब हमें 5-6 महीने पेमेंट नहीं मिली तो हमने जब निगम से बार बार जाके वहाँ पता किया कि हमें पेमेंट नहीं मिल रही, तो कल उन्होंने हमारे को एक चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी के अंदर उन्होंने लिखा कि आपकी कमेटी जो है 31/3 से बर्खास्त की जाती है। ये जो बर्खास्त की जाती है इसके लिए उन्होंने जिम्मेवार बनाया कि जो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस कमेटी है उसमें आपकी कंप्लेंट हुई थी, इस वजह से हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एक किसी की शिकायत जाती है या तो इंक्वायरी होती है या बुला के दूसरे आदमी से पूछा जाता है भाई ये आपकी शिकायत हुई है, इसके अंदर ये कमी है, आप बताओ ये कमी है कि नहीं है। नहीं तो अपनी इंक्वायरी बिठाते, अपने इंक्वायरी करके अपने अफसर को भेजते, यहाँ पता करते भाई क्या कंप्लेंट है। जब हमने कंप्लेंट पूछी हुई हमारा क्या कसूर है तो वो कहते हैं ये नहीं हमें पता, लेकिन हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था इसलिए हमने इसको डिसॉल्व कर दिया। हमने कहा भी ऐसे तो कोई तरीका नहीं है, आप इसकी इंक्वायरी कराएं। इंक्वायरी कराए बगैर आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसके विरोध के लिए आज सभी सेक्टर के लोग और सभी सेक्टर के ये जो लोग आए हुए हैं, ये सभी सोसाइटियों के कोई प्रधान है, कोई सेक्रेटरी है, कोई प्रेसिडेंट है, अपना कैशियर है, ये सारे आए हैं। हमने बहन जी को भी बुलाया क्योंकि बहन जी के टाइम में ही ये पार्क डेवलप हुआ था, इनके टाइम में ये पार्क की कमेटी बनी थी। ये इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश की बूंद नजर आ रही है क्योंकि ये हमारे पीछे बड़े सालों से लगे हुए थे। 2017 में पहले इन्होंने कमेटी रजिस्टर्ड नहीं होने दी, बड़ी जद्दोजहद के बाद जाके कमेटी रजिस्टर्ड हुई। जब कमेटी रजिस्टर्ड हुई उसके बाद भी इन्होंने कई पंगे डाले। कौन लग रहा है आपको साजिश के पीछे? इस साजिश में 4-5 लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। अगला आपका स्टेप क्या है? हमारा स्टेप अगला यही है कि हमने कमिश्नर्स को नोटिस देना है और उनको मिलना है और उनको बोलना है या तो इंक्वायरी कराओ, नहीं तो इस सोसाइटी को एज इट इज़ बहाल करो। किस साजिश लगती है इसके? जो पार्क कमेटी को बर्खास्त किया गया है, इन्होंने एजिटेशन भी किया था MLA इलेक्शन में, तो क्या लगता है आपको कौन कर रहा है ये? एक्चुअली इस मैटर के ऊपर हम लोग पहले भी काफ़ी देर से काम कर रहे हैं अंकल के साथ में। पहले भी हम लोग आए थे, तब भी कुछ एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो बीच में उलझे हुए हैं बिना मतलब के पार्क को लेकर के। तब भी उनसे बातचीत भी हुई थी, जब एजिटेशन हुआ था तब भी उन्हीं की वजह से सारा एजिटेशन क्रिएट हुआ था। एक्चुअली कईयों को आदत होती है कि जब कोई कमेटी या कोई बंदा काम कर रहा हो तो उसके टांग अड़ाना, क्योंकि ऊपर नेताओं को ये दिखाना कि हमारा काम ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उनके प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। तो वही हालात यहाँ पे बने हुए हैं। वो जो कार्यकर्ता हैं वो ठीक नहीं है, वो ना ही इस तरीके की हरकतें करे तो ज़्यादा अच्छा था। तो अब ये पार्टी का हाथ है, मानते हैं आप? सत्तारूढ़ पार्टी का हाथ, जब कार्यकर्ता का हाथ है तो हाथी के पाँव में सबका पाँव हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पार्कों के साथ इस तरह के खिलवाड़ करने ये ठीक नहीं है। एक पार्क को आप टारगेट करके क्या साबित करना चाहते हैं मैं जानता नहीं। यहाँ तो आप सारे के सारे पार्क अपने अंडर ले लो, पर अपने अंडर लेके करोगे भी क्या? सड़कें आपके पास में, उसके हालात हमने एक बार गोले लगा के दिखाए थे, वो आज भी दोबारा लगने के कगार पे खड़े हुए हैं।
1 घंटे की बरसात भी नहीं आती तो हालत क्या होती है शहर की, वो सबको नॉलेज में है ही है। तो जो चीज़ें आपके हाथ में आपसे वो तो पूरी हो नहीं रही। जो चीज़ें आप प्राइवेटली बुज़ुर्ग इकट्ठे होकर के कमेटी बना करके काम कर रहे हैं, उसको भी आप रोकने के उसके ऊपर तुले हुए हो कि आप इसको भी जंगल बनाना चाहते हो। तो मैं मानता हूँ कि राम राज्य आना चाहिए, पर आधुनिकीकरण के साथ आना चाहिए। वो तब जो राम राज्य था वो तब जंगलात का हुआ करता था, मशालें जला करती थी। आज का समय जो कच्ची सड़कें हुआ करती थी, आज का समय राम राज्य का मतलब है कि सही काम को आगे बढ़ाना। सड़कें पक्की रहनी चाहिए, लाइटें प्रॉपर आनी चाहिए, पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, पार्क बढ़िया से मेंटेन होने चाहिए। ये राम राज्य है, उस टाइम वाला नहीं है। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी कि जो काम अच्छे हो रहे हैं उसके अंदर डंगे ना डाले जाएं, जो मेंटेनेंस चल रही है उनको मेंटेन करने दिया जाए, अदरवाइज़ खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये सारे जो यहाँ पे आए हुए हैं रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, और जो पंचकुला के पार्क हैं वो पंचकुला की शान है। आपको पता है जब मैं मेयर बनी थी तो आते ही हमने 2 रुपये पर स्क्वायर से 3 रुपये किया था ताकि पार्क मेंटेन हो सके। और ये पार्क स्पेशली हुड्डा के पास थे 20 सेक्टर और 21 के, वो हमने अपने पास लिए ताकि ये अच्छे बने, क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो उसके बाद ये सोसाइटीज़ बनी यहाँ पे। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये सोसाइटी 3 साल से इतनी अच्छी तरह, आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जो आवश्यकता नहीं होती। आप देखिए ये पार्क कितना वेल मेंटेन्ड है। सारे ही पार्क पंचकुला के 250 से ऊपर पार्क होंगे, सिर्फ इसी पार्क को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं ये पूछना चाहती हूँ नगर निगम अधिकारियों से कि इसी पार्क को क्यों टारगेट किया जा रहा है, और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ जो इन्होंने किया है। जो ये नोटिस पकड़ाया है ये गलत पकड़ाया है, क्योंकि यदि इंक्वायरी कर लें, अगर पार्क मेंटेन नहीं, कब से इंक्वायरी चल रही है, साल से कह रहे हैं कि हाँ फिर पेमेंट हो जाती है, फिर रोक लेते हैं। ये क्या तमाशा चल रहा है? अगर बिल्कुल कमेटी के साथ खड़ी हूँ और मैं इसकी निंदा करती हूँ। अगर आप 250 पार्कों में और भी पार्क होंगे जो अनमेंटेन होंगे, इस पार्क का कंपैरिजन कर लीजिए और पार्कों से। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।